नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की दुनिया में एक बहुत ही खास फॉर्मुलेशन को समझने वाले हैं, जिसका नाम है नवायस लोहा। ये सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण नहीं है, बल्कि ये आयरन की कमी को दूर करने का एक सदियों पुराना वैज्ञानिक नुस्खा है। तो चलिए इसके एक-एक हिस्से को और इसके पीछे के विज्ञान को गहराई से जानते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इसके प्राचीन इतिहास को जानेंगे, फिर इसके 10 खास घटकों को समझेंगे, इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, ये जानेंगे कि ये शरीर के अंदर जाके काम कैसे करता है, और आखिर में देखेंगे कि आज का मॉडर्न साइंस इस प्राचीन ज्ञान के बारे में क्या कहता है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। देखिए, नवायस लॉ कोई आज की खोज नहीं है। इसकी जड़ें आयुर्वेद के क्लासिकल ग्रंथों में बहुत बहुत गहरी हैं, जहां इसे एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। मतलब ये कोई नई नवेली दवा नहीं है, इसका जिक्र तो चरक संहिता जैसे बड़े ग्रंथों में मिलता है। और किस लिए? पांडु के इलाज के लिए। अब ये पांडु क्या है? आज की भाषा में इसे हम सीधे सीधे एनीमिया या खून की कमी कह सकते हैं, जिसमें शरीर पीला पड़ने लगता है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। आखिर ये बनता किस चीज से है? नवाइज लोहा असल में 9 तरह की जड़ी बूटियों और एक मिनरल बेस्ड चीज का एक बहुत ही सटीक कॉम्बिनेशन है। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 10 घटक: शुंठी, मरिच, पिपली, हरितकी, विभीतकी, आमलकी, मुस्ता, विडंग और चित्रक। ये सभी 9 चीजें एक-एक हिस्से में ली जाती हैं। और फिर आता है इसका असली हीरो, लोह भस्म। ये जड़ी बूटियां सिर्फ ऐसे ही नहीं डाली गईं, बल्कि ये शरीर को लोह भस्म को सही ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इस पूरी दवा में 9 हिस्से, मतलब ज्यादातर हिस्सा सिर्फ लौह भस्म का है। और ये भी समझ लीजिए, ये कोई कच्चा लोहा नहीं है। इसे खास तरीके से प्रोसेस किया जाता है, या कह सकते हैं संसाधित किया जाता है, ताकि हमारा शरीर इसे आसानी से सोख सके बिना किसी साइड इफेक्ट के। यही बात इसे इतना असरदार बनाती है। अब इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर हम इन 9 जड़ी बूटियों के पहले अक्षर को देखें तो एक कोड जैसा बनता है, SMPHBAMVC। अगली बार जब आप इन नामों को देखें तो इस कोड से इन्हें याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारे पास सारी सामग्री आ गई, पर अब इससे दवा बनती कैसे है? क्या बस सबको मिला दिया जाता है? जी नहीं, इसकी भी एक खास स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। चलिए अगले खंड में से देखते हैं। प्रोसेस को देखें तो ये 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सारी सूखी चीजों को लेकर अच्छे से साफ किया जाता है। फिर एक-एक चीज को खल्व यंत्र, मतलब मूसल और खरल में एकदम बारीक पीस लिया जाता है। इसके बाद सभी पाउडरों को अच्छी तरह मिलाया जाता है और फिर पूरी तरह से सुखाया जाता है। और आखिर में जो तैयार नवायस लोहा है, उसे एक एयर टाइट डिब्बे में रख दिया जाता है ताकि उसका असर बना रहे। अब बात आती है खुराक की। इसकी स्टैंडर्ड डोज है करीब 250 मिलीग्राम, पर इसे लेने का एक खास तरीका है जिसे अनुपान कहते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जिसके साथ दवा ली जाए तो उसका असर बढ़ जाता है। और यहाँ अनुपान क्या है? शहद या घी, जो इसके एब्जॉर्प्शन में और मदद करते हैं। अच्छा, अब आते हैं असली साइंस पर। ये दवा पेट में जाने के बाद आखिर करती क्या है? इसे समझने के लिए हमें 2 थोड़े टेक्निकल पर बहुत जरूरी शब्दों को समझना होगा, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब है दवा हमारे शरीर पर क्या असर डालती है, और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है हमारा शरीर उस दवा के साथ क्या करता है, मतलब उसे कैसे सोखता है, कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे बाहर निकालता है। तो दवा शरीर पर क्या करती है? देखिए, ये एक टीम वर्क की तरह है। शुंठी पाचन को ठीक करती है। आमलकी में जो विटामिन सी है वो आयरन को सोखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और लौह भस्म तो सीधा आयरन दे ही रहा है। लेकिन सबसे कमाल की बात है मरिच, यानी काली मिर्च की। ये एक बायो एनहांसर की तरह काम करती है। मतलब ये पक्का करती है कि शरीर इस कीमती आयरन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए। और हमारा शरीर इस दवा के साथ क्या करता है, इसकी भी एक पूरी यात्रा है 4 पड़ावों में। सबसे पहले मरिच और पिपली की मदद से इसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है। फिर खून के जरिए ये पूरे शरीर में पहुंचती है। लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, जहां आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा बन जाता है।
और आखिर में जो भी वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गई हजारों साल पुरानी बात। पर आज के ज़माने में जब हम हर चीज़ को साइंस की कसौटी पर परखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये फॉर्मूला आज भी उतना ही कारगर है? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। सवाल एकदम सीधा है, क्या ये सदियों पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान आज की मॉडर्न साइंटिफिक जांच के सामने टिक पाता है? क्या हमारे पास कोई ठोस सबूत है कि ये वाकई काम करता है? आइए देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये कुछ स्टडीज के नतीजे हैं। और कमाल की बात यह है कि चाहे चूहों पर स्टडी हुई हो या इंसानों पर, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं पर भी जब इसे स्टडी किया गया, नतीजे हमेशा पॉजिटिव और एक जैसे रहे। हर केस में हीमोग्लोबिन और आयरन के लेवल में जबरदस्त सुधार देखा गया। और ये कोट, ये एक स्टडी से लिया गया है और ये बहुत कुछ कहता है। देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि सुधार हुआ, बल्कि आखिर में जो लिखा है P<0.001, ये साइंस की भाषा में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ये जो नतीजे आए हैं वो कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ये पक्के सबूत हैं। ये मॉडर्न साइंस की तरफ से इस प्राचीन ज्ञान पर एक मोहर की तरह है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, नवायस लो की तरह और ना जाने कितने ऐसे प्राचीन नुस्खे होंगे जो बस इंतजार कर रहे हैं कि आज का विज्ञान उन्हें परखे और उनकी ताकत को दुनिया के सामने लाए। इस दिलचस्प सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।